हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जितने भी सप्लीमेंट्री स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए फाइनली डीजीटी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप लोगों को बता दें कि डीजीटी जो है वो फाइनली आप लोगों के सारे लिंक जो है वो बंद कर दिए। फेल स्टूडेंट फेल ही रह गए हैं। आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल देख लिया है, तो इसे आप लोग को क्या समझ में आया, इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो फेल स्टूडेंट फेल ही रह गए हैं, वो मैं सप्लीमेंट्री छात्रों की बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ है? तो क्या एग्ज़ाम अब नहीं होगा? फेल स्टूडेंट अगर फेल ही रह गए तो क्या एग्ज़ाम दे के भी वो पास नहीं हो पाएंगे, या फिर उनका क्या होगा, या फिर उनको पास किया जाएगा बिना एग्ज़ाम के? डिजिटी जो है वो आप लोगों को बता दें कि बिल्कुल डेट वो फिक्स कर दी थी। उसी डेट के अनुसार उनको सारा काम करना है। डेट से उनको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है। और इसी चीज़ को लेकर के डिस्टी ने साफ साफ बोला है कि अब जो है फेल स्टूडेंट फेल ही रहेंगे, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब डिजिटी जो है पूरे गुस्से में आ चुकी है, ठीक है, और सारा कुछ क्लोज कर दी है। अपडेट खत्म हो गया, सारा कुछ क्लोज कर दिया है। तो आप लोग कहिएगा कि किस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं? फेल स्टूडेंट फेल ही रह गए, क्या एग्ज़ाम नहीं होगा, या फिर और भी जो प्रोसेस हो रही है वो बंद हो गया, पास नहीं हो पाएंगे हम लोग, क्या हो गया? क्यों आखिर डिजिटी इतने गुस्से में है और उन्होंने सारे लिंक क्यों बंद कर दिए हैं? चलिए इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। मेन मुद्दे पे आते हैं, बात कर लेते हैं जितने भी सप्लीमेंट्री स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे 2018 के स्टूडेंट हों, 2019 के स्टूडेंट हों, 2020 के हों, या 17 से लेकर के आप लोग 2014 से लेकर 17 तक के स्टूडेंट हो, सभी के लिए डिस्ट्रिक्ट ने साफ साफ बोला था, एक नोटिफिकेशन निकाला था, और उन्होंने नोडल को और स्टेट को और आईटीआई को, ठीक है, बोला था कि सभी स्टूडेंट की डेटा जो है वो मेरे पास भेजा जाए, जो भी स्टूडेंट फेल हैं, ठीक है, जिनके साथ जो भी समस्या है, क्योंकि उनका डेटा ही आप लोग का डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं भेजा जाता है, जिसके कारण आप लोग को फेल कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे आप लोग फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन नोडल के द्वारा, कभी कभी आपके आईटीआई के द्वारा, कभी स्टेट के द्वारा ये सारी गलती हो जाती है, और वो डिस्ट्रिक्ट के पास जो है डेटा नहीं भेजते हैं, जिसके कारण के स्टूडेंट को फेल किया जाता है। तो डिजिटी ने साफ साफ एक नहीं दो डेट डिजिटी ने दिया है। पहले डिजिटी ने एक और डेट दिया था, उसके बाद डेट को बढ़ा करके ये सेकेंड डेट था, ठीक है। लेकिन डिजिटी ने साफ साफ अभी बोला है कि नोडल, स्टेट और आईटीआई को अभी तक जो है समझ में नहीं आया है कि उनको डेट के अनुसार चलना है, और मैंने स्टूडेंट का जो है कि डेटा मांगा था, ठीक है, लेकिन ये सभी जो है अभी तक स्टूडेंट का डेटा मेरे पास नहीं पहुंचा रहे हैं। यानी कि आप लोगों को बता दें कि अभी तक डेट का वो वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। जब आपके स्टेट या फिर नोडल या फिर आपके आईटीआई सेंटर जहाँ आपने एडमिशन लिया है, वही अगर सीरियस नहीं ले रहे हैं कि स्टूडेंट को पास करना है, तो फिर डिजिटी को क्या मतलब है ना। डिजिटी ने तो एक डेट दिया था कि स्टूडेंट की सारी डिटेल दीजिए, हम सभी को पास करेंगे। जो जो स्टूडेंट फेल है उनको हम पास करेंगे, उनकी डेटा को हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उनके रिजल्ट अपडेट करेंगे और उनको पास करेंगे, ताकि उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर स्टूडेंट ऑलरेडी पास हैं तो बार बार एग्ज़ाम क्यों दें? उनके डिटेल को हम चेक करेंगे, अगर वो पास हैं तो उनको पास कर देंगे, उनको परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके आईटीआई और नोडल और स्टेट ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि और भी डेट बढ़ाया जाएगा, तब हम लोग स्टूडेंट का डिटेल भेजेंगे, या फिर उनका जो है आप लोग को बता दें कि उनका डेटा भेजेंगे, ठीक है। और ये किस चीज़ों के लिए मुद्दे उठ रहे हैं? जो भी स्टूडेंट फेल थे उनको पास करने के, खास करके जो प्रैक्टिकल और ईडी में स्टूडेंट फेल हैं, उन सभी को डिजिटी ने बोला था कि हम सभी को पास करेंगे। माइनस और जीरो की जो समस्या है, उन स्टूडेंट को एग्ज़ाम नहीं देना होगा, पहले उनके डेटा को चेक किया जाएगा। अगर वो पास होते हैं तो उनको पास करेंगे, अगर वो पास नहीं होते हैं तब उनको हम एग्ज़ाम में भेजेंगे कि आप लोग को एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन अब जो है ऐसा आप लोग के आईटी सेंटर वाले कोई भी कुछ नहीं कर रहे, आप लोग के डेटा को ही नहीं भेज रहे हैं। तो डिजिटी ने साफ साफ क्लियर शब्दों में, सख्त शब्दों में उन्होंने बोल दिया है कि अब मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसमें ना ही नोडल सुन रही है, ना स्टेट सुन रही है, ना आईटीआई वाले सुन रहे हैं। कोई भी जो है स्टूडेंट का डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट फेल हैं वो फेल ही रहेंगे। अब इसका बस लास्ट चांस एक ही है कि परीक्षा दे करके उनको पास किया जाएगा, नहीं तो बिना परीक्षा के अब इन सभी स्टूडेंट को पास नहीं किया जाएगा। किनकी गलती है? नोडल, स्टेट और आईटीआई की, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, पहले से आदत लगी हुई है, पहले डिजिटी बहुत ज़्यादा स्लो काम करती थी, तो आदत उसी चीज़ की लगी हुई है नोडल को भी, आपके आईटी सेंटर वाले को भी, कि डेट बढ़ाया जाएगा। ये लोग भी बहुत ही आराम से सोच रहे हैं कि डिजिटी अभी एक डेट दी है, दूसरा डेट दी है, अभी तीसरा चौथा डेट मिलेगा उसमें भेजेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, डिजिटी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है और वो जो है काफ़ी ज़्यादा अब फास्टली काम जो है वो पूरा कर रही हैं, ठीक है। पहले की तरह स्लो काम नहीं हो रहा है। आप लोगों को भी पता है कितना फास्टली एग्ज़ाम लिया गया रेगुलर वालों का, कितना फास्टली उनका रिज़ल्ट भी आ गया। 1 महीने में एग्ज़ाम और रिज़ल्ट दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। क्या पहले ऐसे होता था? 3 महीने में एग्ज़ाम समाप्त होता था, 2 महीने में रिज़ल्ट आता था। एक स्टूडेंट का क्लियर होने में कम से कम परीक्षा और रिजल्ट में 5 महीना लगता था, और वही काम अब जो है 1 महीने में संपन्न हो रहा है। आप सोच सकते हैं कितना फास्ट हो गई है डिजिटी। तो इसी तरीके से अब आईटीआई वालों को भी फास्ट होना पड़ेगा, नोडल को भी फास्ट होना पड़ेगा, उसके साथ साथ स्टेट को भी फास्ट होना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट आप लोग सप्लीमेंट्री के हैं, आप लोग जो फेल थे वो अब फेल ही रहेंगे, किन्हीं को पास नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट का डेटा पहुंच गया है डिस्ट्रिक्ट के पास, उन सभी का वेरीफाई किया जा रहा है, डिटेल चेक किया जा रहा है, डेटा को चेक किया जा रहा है, तो उन सभी का रिजल्ट जो है वो तैयार करके और आप लोग को पास कर दिया जाएगा, जिनका जिनका डेटा डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंच गया है। और जिनका जिनका डेटा डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं पहुंचा है वो फेल के फेल ही रहेंगे। और एग्ज़ाम सारा लिंक जो है उन्होंने बंद कर दिया है, अब कुछ भी ओपन नहीं है, कोई भी चीज़ें ओपन नहीं है। अब स्टूडेंट जो है पास होने का आप उम्मीद रखिएगा ही नहीं। हाँ, जिनका डेटा पहुंच गया है वो उम्मीद रखिएगा, चेक करते रहिएगा। आप अपने आईटी सेंटर से भी पूछ सकते हैं कि सर मेरा डेटा क्या आप लोगों ने भेजा है। अगर वो लोग बोलेंगे कि हाँ मैंने डेटा भेज दिया है, तो आप लोग चेक करते रहिएगा कि कहीं आप पास हो जाएं, है ना। देखिए, आईटीआई वाले वैसे भी बोल देंगे कि मैंने डेटा भेज दिया है, ठीक है। वो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मैंने डेटा नहीं भेजा। स्टूडेंट को वो कभी भी इस टाइप से बोलेंगे ही नहीं। लेकिन कोई भी इस तरीके का ध्यान नहीं दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट को इसी बात पे गुस्सा आ रही है, और स्टूडेंट को भी इस बात पे जरूर गुस्सा आएगा, और सभी को आएगा कि आखिर जब डिजिटी मौका दे रही है स्टूडेंट को पास करने का, क्यों रिपीट रिपीट एग्जाम दे? 10 बार एक ही एग्जाम को क्यों दे जब स्टूडेंट पास है ऑलरेडी? तो फिर नोडल और स्टेट और आईटी सेंटर इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या वही नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट पास हों? बार बार स्टूडेंट को एक ही एग्ज़ाम के लिए फ़ीस देना पड़ रहा है, एक ही एग्ज़ाम के लिए उनको इतने सारे पैसे देने पड़ रहे हैं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? तो अब जो जो है डेटा का जो डिजिटी मांग रही थी उसका सारा कुछ क्लोज कर दिया गया है। अब डेटा डिजिटी के पास अगर भेजना भी कोई चाहेंगे तो उनके पास नहीं जाएगा, सारे लिंक बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जो लास्ट डेट था वो समाप्त हो चुका है। और अधिकतर जो है आईटी सेंटर वाले नोडल वाले कुछ भी डेटा स्टूडेंट का नहीं भेजे हैं अभी तक। आप सोच सकते हैं कैसी लापरवाही चल रही है। तो आप लोग का इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू।